एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, आप कर्मा के बारे में जानते हैं, आप अच्छे लोगों के संगत में रह रहे हैं और आपका मन जागृत अवस्था में आना स्टार्ट हो गया है, तो यूनिवर्स उस टाइम पे आपका टेस्ट लेता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घटना घटित होंगी जिससे या तो आप संभल कर उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, या फिर अगर आप उसमें फंस गए तो फिर आप जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में कि आपको लोग सामने से अप्रोच करेंगे, आपको लोग सामने से आपके लिए अपनी फीलिंग जाहिर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब सामने वाले लोग कितने अच्छे हैं और मतलब मेरे से इतना लगाव रखते हैं। और अगर वो लगाव दूसरे अर्थों से अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितना बड़ा भयानक चीज़ें हो जाएंगी। तो जागृत अवस्था में जो होता है ना, वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अंतरात्मा से एक चीज़ लगती ज़रूर है कि यार सामने वाले ठीक है, उनके मन में मेरे लिए जो भी चीज़ें हैं वो उनकी भावनाएं हैं, लेकिन मैं जब अच्छा कर्म कर रही हूँ या फिर मुझे अच्छी चीज़ों का ज्ञान हो गया है तो फिर मैं अपना ऊर्जा गंदे जगह पे या फिर बेकार चीज़ों पर मैं क्यों लगाऊं, मैं अपना ऊर्जा क्यों ख़राब करूं। मैं इतना अच्छी जगह पे आ चुकी हूँ, उसके बाद भी अगर मैं गलत राह पकड़ लेती हूँ तो फिर मेरा विवेक बुद्धि का क्या ही मतलब होगा। कई बार ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में कि अगर आप बहुत अच्छी राह पकड़ लिए हैं ना, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भेजेगा जो हर चीज़ में एकदम बहुत अच्छा परफेक्ट रहेगा, दिखने में भी और सब कुछ में बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट, और आपको लगेगा कि यार वाह यार क्या इंसान है। बट अगर उस जगह पे आप संभल गए और आपको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है मगर मैं गलत कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका अंतरात्मा खुद आपको रोक देती है कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो, ये कैसी सोच तुम रख रहे हो, ये गलत है। और जब आप देखेंगे ना, जब आप जागृत अवस्था में रहेंगे ना, तो आपके मन में अगर गलत विचार सामने वाले का अगर समझ में आपको आ जाता है तो फिर आप उनसे बातचीत करना भी बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाले का थॉट बहुत बेकार सा है। हाँ, अगर कोई इंसान आपको दिल से अच्छा लगता है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनसे आप फर्स्ट बार मिले हैं, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि हम तो अभी जवान हैं, हम जो भी चाहें कर सकते हैं, अगर इस टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। अब उनको कौन समझाए कि ये जीवन सिर्फ खाने, कपड़ा पहनने या फिर मौज मस्ती करने के लिए ही नहीं मिला है। इस जीवन का आप अच्छी जगह पे सदुपयोग करके अपना मनुष्य तन को आगे बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर अब वही होगा कि आप जब ये इतना सुंदर आपको चादर मिला है इसमें आप दाग लगा लेंगे तो दाग ही हो जाता है। फिर उसको चाहे जितना भी रगड़ कर धो लो, उसमें अपना एक रिंकल्स पड़ ही जाता है। तो वो ये चीज़ें होती हैं, और जो जागृत अवस्था में आ जाता है ना, वो कभी गलत राह नहीं पकड़ता। और शुक्र मनाइए उस ऊपर वाले का कि हम जागृत अवस्था वाले लोग हैं। हमें पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, या फिर जो लोग हमारे सामने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहा है, और अगर हम इसमें फंसकर उलझ कर रह गए ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें सामने से आपको ऑफ़र मिल भी रही है, तो आप सोच समझ कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि जब आप अभी इस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं ना, तो आप गलत जगह पे आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका अंतरात्मा ही आपको रोक देगा कि नहीं ये गलत है। हाँ, किसी से प्रेम करना वो अलग चीज़ है, किसी से हम अंतरात्मा से प्रेम करते हैं और एकदम पवित्र रहकर हम करते हैं, तो फिर वो एक अलग चीज़ है।
उसकी माने, उसकी धारणाएँ बिल्कुल अलग होती है। लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसे देखे हैं कि एक साथ में 10-10 मतलब 5-10 गर्लफ्रेंड चला रहे हैं या फिर 5-10 बॉयफ्रेंड चला रहे हैं। मतलब ये कैसे कर लेते हैं लोग? पसंद तो सिर्फ़ एक ही आ सकता है ना, फिर उसके अलावा कोई अच्छा लगता भी नहीं है। फिर लोग हर किसी से बातचीत कर लेते हैं, हर किसी के साथ में अटैचमेंट बना लेते हैं, हर किसी के साथ में कनेक्शन में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर उनका क्या गति होगा? उन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो कम से कम अगर आप जागृत अवस्था के लोग हैं ना, अगर आपको ये वीडियो मिल रही है ना, तो एक चीज़ तो तय है कि आप सही मार्ग ही पकड़ेंगे। क्योंकि अगर हम किसी से अटैचमेंट होते हैं ना, या फिर हम किसी से सिर्फ हाथ मिलाते भी हैं ना, तो हमारा एनर्जी ट्रांसपेरेंट होती है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से लिप्त है, और अगर हम बातचीत भी करते हैं तो उसमें भी एनर्जी ट्रांसपेरेंट होती है। अगर हमारे आई कांटेक्ट भी होता है ना, तो भी से वो भी प्रभाव करती है। क्योंकि अगर ये आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आप खुद समझिए ना। कोई इंसान हमें फर्स्ट बार हमें देखकर ही तो अच्छा लगता है ना। हम किसी को देखते हैं, हमारा आई कांटेक्ट होता है, फर्स्ट बार हम उनको देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर वो इंसान हमें अच्छा लगता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आँखों में भी एनर्जी नहीं होती, या फिर हमारी बातों में एनर्जी नहीं होती, या फिर हमारा किसी से हाथ मिलाने में एनर्जी ट्रांसपेरेंट नहीं होती? एनर्जी सब जगह पे है, तो आपको अपना एनर्जी किस जगह पे लगाना है, आप खुद तय करिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, हर किसी से हमें अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर किसी के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। अगर हम किसी पर्सन के अटैचमेंट में रहते हैं ना, तो सामने वाले का जैसा विचार होगा, जैसा एनर्जी होगा, अगर वो नेगेटिव थॉट का इंसान है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो पूरे एनर्जी हम में ट्रांसपेरेंट होंगी। क्योंकि एनर्जी एक दूसरे में शिफ्ट होती ज़रूर है। क्योंकि एनर्जी अगर शिफ्ट ना होती, तो फिर तीसरा चीज़ का उत्पन्न होना ही संभव नहीं होता। जहाँ पे 2 एनर्जी शिफ्ट होते हैं ना, वहीं पे तीसरा चीज़ उत्पन्न होता है। मतलब अगर हम माँ-बाप के गर्भ में आए हैं, तो उन दोनों की एनर्जी से ही आप आए हैं। उन दोनों की जब मिलन हुई है, उसके बाद में ही हम इस संसार में उत्पन्न हो पाए हैं। तो जहाँ पे 2 चीज़ का मिलन होता है ना, वहाँ पे तीसरी चीज़ की उत्पत्ति होती है, और वही उत्पत्ति सबसे बड़ा ज्ञान और धारणाएँ होती है। अगर इंसान उस चीज़ को समझ जाए ना, तो फिर वो गलत करना बंद कर देगा। क्योंकि एनर्जी ट्रांसपेरेंट होती ज़रूर है। आप जैसे थॉट के रहेंगे, जैसे विचार के रहेंगे, और जिस भी सिचुएशन पे आप फिजिकल होते हैं ना, तो उस फिजिकल होने के टाइम में आपका थॉट कैसा चल रहा है, आप कैसे नज़रिए के इंसान हैं, वो सारा कुछ आपके बच्चे में प्रभाव डालता है, और वैसा ही बच्चा आता भी है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है? सब कुछ ट्रांसपेरेंट होती है। सो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा संभल जाइए, थोड़ा-सा समझ लीजिए, और थोड़ा-सा विचार कर लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ में। अगर आप जागृत अवस्था के हो गए हैं ना, तो यकीनन आप अच्छे ही रहेंगे। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, और अच्छे लोगों के साथ में आप कनेक्ट हो पाएँगे। हाँ, कोई हमें अच्छा लगता है, हम किसी के को दिल से अपना मानते हैं, तो हाँ, उनको हम अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी से हम अपना एक मर्यादा रख कर ही उनसे प्रेम कर पाएँगे ना। अपनी मर्यादाएँ तो ख़त्म नहीं कर सकते। सो आप जागृत अवस्था के लोग हैं, आप सब चीज़ें समझते और जानते हैं, तो कभी भी आप अपना एनर्जी को गलत जगह पे शिफ्ट मत करिएगा। हर किसी के साथ में आपको अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जितना भी, जैसा भी उसका व्यवहार होगा ना, जितना वो नेगेटिव पर्सन होगा, वो सारा कुछ आप में आने वाला है। तो सोचिए कि अगर आप कई लोगों के साथ में अटैचमेंट में रह रहे हैं, तो कितना बुरा आपके साथ में होने वाला है। तो आप संभल जाइए, इस चीज़
को आप समझिए कि मेरा ये मनुष्य तन मुझे सिर्फ़ रहने, खाने, जीने और मौज-मस्ती के लिए नहीं मिला है, कुछ अच्छा कर्म के लिए मिला है। तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत उस ऊपर वाले का नाम जाप कर लूँ, उनका शुक्रिया अदा कर लूँ, जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि ज्ञान दी है। अगर हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान का अनुभूति हो जाए ना, तो इंसान कितना पवित्र और साफ़ हो जाता है, उसका दिल ही जानता है और अंतरात्मा से उसको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होता है। जो इन सब चीज़ों को समझता जानता है ना, वो इन चीज़ों को फ़ील भी कर चुके होंगे। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।